हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम करेंगे डिस्कस मार्केट के वीकली अपडेट में, जहां हम देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है और मार्केट नेक्स्ट वीक क्या मूव कर सकता है और कौन से ऐसे चार्ट है जिसमें एक अच्छे प्राइस एक्शन आने की संभावना दिख रही। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। निफ्टी फिफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट हमने ओपन किया हुआ है, तो निकला है एकदम क्लियर सा व्यू बना हुआ है। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, सेंटीमेंट अच्छे नहीं आ रहे थे, जिसके कारण मार्केट डाउन आ रहा था। फिर मार्केट ने 2 दिन कंटिन्यू एक पुलबैक दिखाया है। तो क्या ये पुलबैक सस्टेन करने वाला है या फिर यहाँ से फिर से हमें बियरिशनेस की तरफ जाना होगा? तो इस चीज को हम ध्यान से देखते हैं। तो अभी जो चार्ट इंडिकेट हमें क्या कर रहा है, अगर हम चार्ट को ध्यान से देखें तो क्लियर इंडिकेशन हमें क्या मिल रहा है यहाँ चार्ट में। तो क्लियर आपको दिखता है कि जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, बॉलिंजर बैंड के नीचे में जब भी प्राइस आती है तो वहां पे सपोर्ट लेने का चांसेस क्लियर रहता है। तो यहाँ से भी सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर गई थी और बॉलिंजर बैंड के मिडिल से टकरा कर वापस ये आई और लोअर बैंड के पास आके फिर से इसने पुल बैक लिया। एकदम सिंपल प्रिंसिपल है चार्ट का, जनरली हमेशा ही ऐसा होता है। तो अब ये एकदम क्रिशियल लेवल पे आ गया है जहां पे इसे मैक और ब्रेक को इंडिकेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो अभी मार्केट ने जस्ट क्या किया है, बैंड के मिडिल बैंड को हिट किया है। और मिडिल बैंड की वैल्यू क्या आ रही थी, मिडिल बैंड की वैल्यू जब मार्केट ने हिट किया तो मिडिल बैंड की जो वैल्यू हमको दिख रही थी वो दिख रही थी ऑलमोस्ट 26,000 का। इसका मतलब क्लियर इंडिकेशन क्या है कि मार्केट अगर 26,000 के ऊपर स्टे करती है, सस्टेन करने लगती है, तो प्राइस डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाने वाली है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब डाउन साइड का मूवमेंट कब पॉसिबल है? डाउन साइड का मूवमेंट कब पॉसिबल है? जब जो प्रीवियस डे के कैंडल के नीचे प्राइस अगर बिहेव करने लगे तो वहां पे डाउन साइड का मूवमेंट पॉसिबल है, जो कि है ये वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या आ रही है? इसकी वैल्यू आपके सामने आ रही है, वो आ रही है आपकी 25,880 की वैल्यू है। अगर निफ्टी 25,880 के नीचे स्टे करने लगती है तो डेफिनेटली हमें लॉन्ग कॉल पोजीशन सोचना भी नहीं चाहिए, बिकॉज मार्केट यहाँ से वीकनेस हो सकता है, मार्केट नीचे की तरफ फिर से ड्रैग हो जाएगा। ठीक है। और जब तक मार्केट ये जो बॉटम अभी बनाया मार्केट ने रिसेंटली, इसके ऊपर रहता है, मार्केट में बाउंस बैक की पूरी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। और अनटिल अनलेस मार्केट अगर इसके नीचे क्लोजिंग ना दे तब तक पूरा बाउंस बैक होने का चांसेस पूरा बना हुआ है मार्केट में। और अगर इसके नीचे बियरिशनेस क्लोजिंग देती है तो डेफिनेटली बड़ा बियरिशनेस आ सकता है, जो मार्केट को प्रीवियस स्विंग लो के पास लेके आ सकता है, जिसका हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं एज पर द चार्ट। तो यहाँ से क्लियर सिनेरियो क्या निकल के आ रहा है? अगर मैं क्लियर सिनेरियो की बात करूँ तो हमारा ये मिडिल बैंड पैरामीटर बना हुआ है जिसकी वैल्यू है 26,000। अगर मार्केट 10-5 मिनट 15 मिनट के लिए 26,000 के ऊपर स्टे करता है, 5 मिनट के लिए भी अगर स्टे करता है 26,000 के ऊपर और बुलिश कैंडल बनाता है, तो डेफिनेटली वहां से ऊपर की तरफ हम अपर बैंड की तरफ जा सकते हैं। और अपर बैंड की तरफ जाने के लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है ये आपके प्रीवियस स्विंग वाले हैं। ये इमीडिएट रेजिस्टेंस बने हुए हैं जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट आ रही है आपकी 26,100 के आसपास। इसका मतलब क्या है? क्लियर पिक्चर है कि अगर मार्केट 26,000 के ऊपर रुक रहा है तो मार्केट आपको 26,100 की तरफ जा रहा है। क्लियर साइन है, कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। जहां पे 26,100 से 26,120 अपर साइड में 26,100 से 26,120 एक हर्डल की तरह ऐड करने वाला है। और अगर मार्केट इस हर्डल को भी तोड़ता है तो डेफिनेटली मार्केट अपर बैंड की तरफ जा रही है, जिसकी वैल्यू आ रही है आपको पास है 26,270 और ऑल टाइम हाई के पास मार्केट जाने की कोशिश करेगी डेफिनेटली। तो क्लियर हर्डल क्या दिख रहा है? क्लियर सिनेरियो है 26,000 को होल्ड करना है निफ्टी को। और अगर 26,000 होल्ड कर रहा है तो डेफिनेटली हम जा रहे हैं 26,100 की तरफ। और 26,100 के ऊपर अगर स्टे हो जाता है मार्केट तो आपको लेके जाने वाला है क्लियरली एथ की तरफ। ये क्लियर पिक्चर है। और अगर मार्केट एनी हाउ 25,880 के नीचे स्टे करता है तो हमें लॉन्ग पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। मार्केट वहां से नीचे की तरफ जा सकता है, जो फिर से प्रीवियस लो की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जिसकी वैल्यू आ रही है 25,700 के आसपास। 700 से लेकर 750 तक का रेंज है जहां पे बॉटम में निफ्टी स्टे करेगी। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट के लिए। एक तरह से कह सकते हैं कि यही ऐसा जोन है जो मार्केट को बियरिश जोन में जाने से बचा रहा है। जब तक मार्केट इस लेवल को होल्ड करता है, मार्केट में कोई बियरिश नहीं है,
हर डाउन साइड का पुल बैक आएगा और मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस करेगा। ये क्लियर सिनेरियो है। और अपर साइड के लिए 26,000 का लेवल इंपॉर्टेंट हो गया है। 26,000 के ऊपर हम अप साइड के लिए ओपन है, जहां पे 26,120 से एक रेजिस्टेंस है, वो अगर हम पार कर ले तो डेफिनेटली एथ की तरफ हम जा रहे हैं। ये क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है नेक्स्ट वीक के लिए। तो चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। आई होप निफ्टी का व्यू क्लियर होगा आपको। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी का चार्ट हमें क्या बता रहा है, जो सिनेरियो क्लियर बना हुआ है चार्ट में क्या बना रहा है, हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का सिनेरियो बिल्कुल सा क्लियर ही नजर आ रहा है। जिस तरीके से निफ्टी ऑलमोस्ट हिट किया था मिडिल बैंड को, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने अभी हिट नहीं किया है, बट सेम चार्ट का जो प्रिंसिपल था कि जैसा कि हमने बताया कि अगर बॉलिंजर बैंड के बॉटम में आती तो वहां से बाउंस होने का चांस रहता है। तो मार्केट ने नॉर्मल बिहेव किया, अपर बैंड के पास गई, वहां से फॉल दिखाया, अब लोअर बैंड के पास आके बाउंस दिखा रही है। क्लियर नॉर्मल कैरेक्टर है चार्ट का, कोई भी इसमें डाउट या सरप्राइज वाली बात नहीं है। तो यहाँ मार्केट आया तो डेफिनेटली चांसेस था कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता था, और जब तक इस बैंड के नीचे ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक हेवी बेयरिशनेस आने की कोई भी चांसेस नहीं दिख रही है चार्ट में। और यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई का भी एक मार्क लेवल था, अगर मार्केट उसके नीचे आता तो वहां पे डेफिनेटली सपोर्ट ले लेता। अगर हम यहाँ पे चेक करें, यहाँ प्रीवियस जो आपका स्विंग हाई था इसके अकॉर्डिंग ये लेवल जो आपका निकल के आ रहा है, जो क्रूशियल इंपॉर्टेंट सपोर्ट था मार्केट का 59,140 का हाई था प्रीवियस। इसके ऊपर मार्केट स्टे करता है तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएगा, जहां पे हडल आपको दिख रहा है 59,280 से 300, ये क्लियर हडल है। और इसके ऊपर मार्केट में इमीडिएट जो हडल बनेगा ये आपका हडल बनने वाला है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप अगर यहाँ चेक करेंगे तो आपको क्लियर मिलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे आपको क्लियर वैल्यू दिख रही है, ये दिस वन जो की वैल्यू है 59,428। तो क्लियर पिक्चर यहाँ पे क्लियर हो गया है बैंक निफ्टी के केस में। 59,280 के बाद हम कहाँ पे जा रहे हैं, 59,280 के बाद अगर ऊपर हम निकलते हैं, इस हडल को हम पार करते हैं तो हम डेफिनेटली क्लियर जाएंगे 59,428, और 428 के ऊपर हम निकल रहे हैं तो डेफिनेटली अपर बैंड की तरफ जाएंगे, जिसकी वैल्यू है 59,880। तो बैंक निफ्टी का सिनेरियो यहाँ पे क्लियर है। बैंक निफ्टी में हम बुलिश रहेंगे 59,140 के ऊपर, जहाँ पे पहला वैल्यू आ रहा है 59,280 से 300 का। इसके ऊपर एक स्मॉल हर्डल है 59,420 का, और अगर ये क्लियर हो जाता है तो मार्केट में एक बड़ा फर्दर अपसाइड 400 से 600 पॉइंट का मिलने वाला है, जो आपको लेके जा रहा है 59,900 के आसपास। तो ये क्लियर पिक्चर यहाँ पे दिख रही है नेक्स्ट मूव बैंक निफ्टी का। और बेरिशनेस तभी है जब मार्केट प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करेगा, तभी वहां पे बेरिशनेस आएगी, जो मार्केट फिर से लोअर बैंड की तरफ जा सकता है। प्रीवियस डे का लो हमारा क्या था, 58,900 का लो था। तो प्रीवियस डे का जो लो था 58,900 का लो है, इसके नीचे ही आपको बियरिश होना है, उसके ऊपर बियरिशनेस कोई दिख नहीं रही है। तो क्लियर पिक्चर है बैंक निफ्टी के चार्ट में, कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि निफ्टी का डब्ल्यूजी पाथ क्या बोल रहा है कल के इंट्राडे ट्रेड के लिए। 22 दिसंबर का डब्ल्यूजी पाथ यहाँ पे हम देखेंगे। तो 22 दिसंबर का डब्ल्यूजी पाथ हमें क्या बता रहा है। 22 दिसंबर का डब्ल्यूजी पाथ यहाँ पे हम देखते हैं, ये आपके सामने 22 दिसंबर का डब्ल्यूजी पाथ हमने ओपन कर लिया है। पिक्चर बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जो रेंज निकल के आ रही है 26,050 से 25,885 का रेंज निकल के आ रहा है। तो क्लियर है कि ये जो प्रीवियस डे का हाई है इसके ऊपर डेफिनेटली ये अपर की तरफ रेंज की ट्राई करेगा, और प्रीवियस डे की लो के नीचे हम जाएंगे तभी हम बेरिशनेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो 25,885 के नीचे अगर स्टे करती है तो नीचे के लेवल है 25,800 के, और उसके नीचे है 25,700, उसके नीचे है फिर 25,644, जो एक क्रूशियल लेवल है। इसके नीचे मार्केट एनी हाउ नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर रिवर्सल इमीडिएट आएगा अगर मार्केट एनी हाउ यहाँ आती है, जिसके चांसेस बहुत कम है। और अगर मार्केट डेफिनेटली 26,050 के लेवल को क्रॉस करती है, 5 मिनट क्लोजिंग देती है, तो डेफिनेटली मार्केट अगले टारगेट जो कि 127 की तरफ जाएगी, जहाँ पे एक क्रूशियल लेवल है जो मेक और ब्रेक के लिए काम करेगा फर्दर अपसाइड के लिए। अगर मार्केट
26,127 क्लियर आपको अपसाइड क्रॉस करती है तो आपका अगला लेवल है 26,208 और नेक्स्ट लेवल है 26,290 का। ये जो लेवल है 26,280 से आपका जो 290 का लेवल है ये KR की तरह वर्क कर सकता है, तो यहाँ हमें अलर्ट रहना, बिकॉज यहाँ से मार्केट में छोटी प्रॉफिट बुकिंग या स्मॉल रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। तो मार्क दिस ऑल लेवल इन योर चार्ट और सी द प्राइस इन लाइव मार्केट। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक है जिसमें एक अच्छा प्राइजेक्शन आने की चांसेस है नेक्स्ट वीक में। वैसे स्टॉक बहुत सारे हैं बट हम 2-3 चार्ट का डिस्कस करेंगे जिसमें भी ऑटो सेक्टर के चार्ट ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तो उसमें से ज्यादा स्टॉक है, तो हम 3-4 स्टॉक को डिस्कस करेंगे जिसमें अच्छा प्राइजेक्शन देखने को मिल सकता है। और स्टॉक स्टार्ट करते हैं, जो पहला स्टॉक है जिसमें एक अच्छा प्राइजेक्शन बनने के चांसेस आ रहे हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। पहला स्टॉक हम डिस्कस करेंगे टीवीएस। हमारा स्टॉक है टीवीएस जिसको हम डिस्कस करेंगे। पहला टीवीएस जिसमें हमें अच्छा प्राइजेक्शन देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे जो टीवीएस का चार्ट यहाँ आपके सामने ओपन है, तो टीवीएस का चार्ट मैं डेली टाइम फ्रेम में इसको कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए टीवीएस का चार्ट डेली टाइम फ्रेम में मैंने ओपन कर रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्लियर सा दिख रहा है कि मार्केट अपने अच्छे टाइम से बहुत दिनों से पूरे लास्ट वीक हम देख रहे हैं कि मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, एक रेंज से ऊपर नीचे की तरफ ही मूव कर रहा है। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है एक रेंज में ऊपर नीचे की तरफ मूव कर रहा है जहां पे एक WG बॉक्स का भी फॉर्मेशन हो गया है। और मार्केट हम देख रहे हैं कि प्रीवियस रेजिस्टेंस जो एक इंपॉर्टेंट स्विंग हाई था उसके ऊपर स्टे होने में सक्सेसफुली स्टे किया है और इसके ऊपर डेफिनेटली स्टे रहता है। अब ये जो लाइन थी अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी। अब ये सपोर्ट बन चुकी है जो कि है 3600 का। इट मींस मार्केट जो टीवीएस का स्टॉक है बार बार 3600 के प्राइस के पास आ रहा है और इसको रिक्लेम कर ले रहा है। 36 से नीचे आ रहा है तो भी रुक नहीं रहा है, इमीडिएट रिक्लेम हो जा रहा है। आप देखिए 2 बार 3600 के नीचे रुका था बट फिर भी वापस रिवर्स होकर 36 के ऊपर आ गया है। तो इसका मतलब है कि 36 के ऊपर ही ये स्टॉक रहना चाह रहा है और यहाँ पे क्लियर बाइंग मिल रही है 36 के लेवल पे, 3600 के लेवल पे क्लियर बाइंग हमको देखने को मिल रही है, जो इंडिकेट करता है कि स्टॉक में 3600 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है और पास्ट रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर लिया है। अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। जो पहले पास्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बन चुका है। तो ये 3600 अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह इसमें एक्ट कर रहा है। और यहाँ पे एक WG बॉक्स भी बना हुआ है। अगर आपने मेरा WG बॉक्स का वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि WG बॉक्स में कैसे टारगेट आते हैं और कैसे प्राइस मूव करती है। तो इस पे अगर हमें नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट मिलता है डेफिनेटली लास्ट जो यहाँ पे हाई बना हुआ है जिसकी वैल्यू आ रही है 3719 के आसपास, 3720 के आसपास, ये एक रेजिस्टेंस है जिसको प्रीवियस हिट करके टेस्ट करने की कोशिश करें और इसको ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक शानदार मूव मार्केट में आ सकता है। टीवीएस के चार्ट में कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है यहाँ से गिर भी जाए, तो बट एज पर द चार्ट ऐसा प्राइजेक्शन दिख रहा है। तो मार्केट के सेंटीमेंट के ऊपर हर चीज डिपेंड करती है, कुछ भी हो सकता है। सो डोंट टेक इट एज अ गारंटीड, इट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। चार्ट में अच्छा प्रोजेक्शन दिख रहा है तो आप इसे एजुकेशनल पर्पस के लिए स्टडी कर सकते हैं। दिस इज ओनली फॉर स्टडी पर्पस, नॉट फॉर ट्रेड पर्पस। तो सेकेंड स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा स्टॉक है, सेकेंड स्टॉक हम डिस्कस करते हैं जिसका नाम है हमारा हीरो मोटोकॉर्प। ये भी ऑटो सेक्टर का स्टॉक है, ऑटो सेक्टर का स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प, तो यहाँ पे हीरो का स्टॉक, यहाँ पे भी देखिए डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन हुआ है। तो यहाँ पे भी क्लियर क्या है चीज इंपॉर्टेंट लग रही है। ये जो एक ट्रेंड लाइन है, एक ट्रेंड लाइन है जिसपे हमने ड्रॉ किया 2 पॉइंट को। तो ये स्लोप पे डेफिनेटली प्राइस ने क्या किया, रिस्पेक्ट करके प्राइस अभी स्लोप के ऊपर आ गई। इट मींस सपोर्ट पे ऊपर प्राइस की क्लोजिंग हो चुकी है। और हम देखें तो पास्ट का जो एक रेजिस्टेंस था उसको रिस्पेक्ट करके एक बुलिश कैंडल बनी, ठीक है, प्राइस ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे सस्टेन नहीं किया लोअर लेवल पे, और एक प्रीवियस एक रेजिस्टेंस है उसके जस्ट ऊपर क्लोज करके अभी जो क्लोजिंग हुई है कैंडल उसी के ऊपर सस्टेन किया और उसी के ऊपर क्लोजिंग ग्रीन कैंडल की एक अच्छी क्लोजिंग मिली है। तो जो ये इंडिकेट कर रहा है कि हीरो का जो चार्ट है अपने पास्ट रेजिस्टेंस को
एब्जॉर्ब कर चुका है, मतलब जो पहले के रेजिस्टेंस थे अब वो वहां पे क्या हो गए हैं, सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो प्राइस क्या करेगी, इसके ऊपर अगर स्टे करती है, जिसका लेवल आपको दिख रहा है 57,015 का लेवल यहाँ पे दिख रहा है, ये जो रेजिस्टेंस था आर इसको हम बोल रहे हैं, तो 57,015 का रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है। इसने जो अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर प्राइस हमारी 57,015 के ऊपर स्टे करती है तो यहाँ पे स्लोली ग्रेजुअली अपसाइड का मूवमेंट मार्केट में आ सकता है। और अगर इस ट्रेंड लाइन को प्राइस फॉलो करती है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टे करने की कोशिश करती है, तो मार्केट में अप मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। गारंटी बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज ओनली फॉर स्टडी पर्पस, कीप इन योर माइंड। तो दूसरा स्टॉक हम जो डिस्कस करेंगे हीरो मोटोकॉर्प के बारे में, जिसमें हमें दिख रहा है कि एक अच्छा प्राइजेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो वो जो हमारा स्टॉक है वो बैंकिंग स्टॉक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है और यहाँ पे एक अच्छा प्राइजेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें वन डे टाइम फ्रेम में, तो एक बहुत बड़े कप का फॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए बहुत बड़े कप का एक फॉर्मेशन है, जहाँ पे एक बार कप ब्रेकआउट होने की कोशिश अटेम्प्ट फेल हुआ और प्राइस वापस नीचे है और वापस फिर से सस्टेन करके ऊपर की तरफ जा रही है। अगर प्राइस ऊपर सस्टेन करके यहाँ तक जाती है तो डेफिनेटली ये कप एंड हैंडल का पैटर्न बनने वाला है। और अगर मार्केट 300 के ऊपर ये बैंक ऑफ बड़ौदा स्टे करता है तो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट होगा, जहाँ से कप एंड हैंडल प्राइस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग टारगेट हमें आने वाले टाइम में दिख सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी लग रही है। और अगर मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश रहता है तो ऑल सब्जेक्ट टू मार्केट सेंटीमेंट ओनली, मार्केट में कैसा सेंटीमेंट है, क्या न्यूज आ रही है, इसका भी इफेक्ट पड़ सकता है। बट चार्ट कैसा बता रहा है हमें, तो चार्ट के अकॉर्डिंग बैंक ऑफ बड़ौदा में कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन बन रहा है। तो इसमें अगर फॉर्मेशन कंप्लीट होता है तो फर्दर चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग टारगेट आने की संभावनाएं दिख रही है। डेली टाइम फ्रेम को क्लोजली मॉनिटर करें तो यहाँ पे एक WG बॉक्स बन रहा है जिसका ब्रेकआउट भी हो चुका है और WG बॉक्स के अकॉर्डिंग ये अपना टारगेट देना चाहिए, ऐसा हमें लगता है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। और बाइंग और सेलिंग करके अपने पैसे को रिस्क ना लें, दिस इज ओनली फॉर स्टडी पर्पस। तो ये चार्ट बहुत बेहतरीन लग रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है, फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, तो डेफिनेटली एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनेगा, जो आने वाले टाइम में अगर मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट आता है तो ये भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए अगला चार्ट जो डिस्कस करेंगे वो हमारा, हमने अभी डिस्कस किया बैंक ऑफ बड़ौदा और हीरो मोटोकॉर्प और हमने डिस्कस किया TVS, ठीक है। तो नेक्स्ट चार्ट हम डिस्कस करेंगे अभी आपके सामने, मारुति चार्ट में क्या दिख रहा है। अभी मारुति का चार्ट यहाँ पे क्लियर हमको दिख रहा है कि मारुति क्लियर यहाँ पे सपोर्ट लेकर राइजिंग कर रहा है। यहाँ पे एक स्मॉल WG बॉक्स बन गया है मारुति के चार्ट में, तो मारुति अपना WG बॉक्स के अकॉर्डिंग एक्ट कर सकता है। अगर आपको WG बॉक्स का मीनिंग नहीं पता है, हाउ टू स्टडी दिस WG बॉक्स, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा WG बॉक्स का वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर एक कंसोलिडेशन हो रहा है और WG बॉक्स यहाँ पे बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो अगर WG बॉक्स का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे एक अच्छा प्राइस मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर हम इसको हायर टाइम फ्रेम में चेक करें, अगर हम हायर टाइम फ्रेम में इसको चेक करेंगे, मैंने मंथली चार्ट लिया है, तो यहाँ पे आपको एक सिंपल सा पैटर्न दिख रहा है, जिसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दिस इज द एक स्मॉल फ्लैग बन रहा है और एक पोल के साथ में है। तो इसका अगर ऑल टाइम हाई कटता है तो डेफिनेटली एक फर्दर अपसाइड का हमको देखने को मिल सकता है इस चार्ट में। तो इस पे भी अपनी नज़र रखिए, स्टडी पर्पस के लिए इसको आप देख सकते हैं। सो दिस इज द चार्ट जिसको हमें डिस्कस किया है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों करना है। और अगर आप लाइव मार्केट में डिस्कस करना चाहते हैं या किसी चार्ट या स्टॉक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं और लाइव मार्केट का व्यू देखना चाहते हैं और लाइव मार्केट में टाइम एनालिसिस के अकॉर्डिंग निफ्टी के लिए कौन सा टाइम इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अगर ये डिस्कस करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप WG पाथ ऑफ स्टॉक मार्केट से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड कीजिए। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।